जय हिंद बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं आवेशों के पुनर्वितरण की। आइए समझते हैं क्या होता है आवेशों का पुनर्वितरण। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास दो वस्तुएं हैं ए और बी। इस तरीके से ये ए और ये बी। एक की धारिता C1, दूसरे की धारिता C2। एक पर आवेश Q1, दूसरे पर आवेश Q2। एक का विभव B1 और दूसरे का विभव B2। अगर इन दोनों वस्तुओं को या दोनों चालकों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो हमने ये पढ़ रखा है कि जब दो चालकों को आपस में, आवेशित चालकों को आपस में जोड़ा जाता है तो आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। जो धनावेश होगा वो सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करेगा और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि दोनों वस्तुओं पर विभव समान ना हो जाए। तो ये जो प्रक्रिया होती है आवेश के उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करने की, जिसके कारण एक वस्तु पर आवेश बढ़ने लगता है और दूसरी वस्तु का आवेश घटने लगता है और धीरे धीरे दोनों के विभव समान हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को बोला जाता है आवेशों का पुनर्वितरण। क्लियर? पुनर्वितरण की प्रक्रिया में जब दोनों वस्तुओं का विभव समान हो जाता है तो आवेशों का स्थानांतरण रुक जाता है या आवेश की गति करने की जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है। और इसी समान विभव को, जो दोनों वस्तुओं पर समान विभव आ रहा है, उसी समान विभव को बोला जाता है उभयनिष्ठ विभव। तो अब समझिए उभयनिष्ठ विभव हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास दो वस्तुएं हैं जो आपने ये ए और बी मानी हुई हैं। अगर हम जोड़ने से पहले की परिस्थितियों की बात करें तो पहली वस्तु की धारिता C1, आवेश Q1, विभव B1। दूसरी वस्तु की धारिता C2, आवेश Q2, विभव B2 है और जो विभव B1 है उसका मान B2 से ज्यादा है। क्लियर? अब अगर हम इन दोनों को किसी चालक के द्वारा आपस में जोड़ दें तो जब हम इन दोनों को किसी चालक के द्वारा आपस में जोड़ेंगे तो आवेश क्या होगा? उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर गति करेगा। देखिए, इस प्रक्रिया में आवेश गति करेगा तो दोनों वस्तुओं के विभव चेंज होंगे। जहां से आवेश निकलेगा उसका विभव कम होने लगेगा, जहां आवेश जाएगा उसका विभव बढ़ने लगेगा और तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कि दोनों वस्तुएं समान विभव पर ना आ जाएं। अब देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो आवेश भी चेंज हो जाएगा। इसका कितना था? Q1 माइनस Q रह जाएगा इसका। इसमें Q पहुंच जाएगा तो इसका हो जाएगा Q2 प्लस Q। विभव हो गए दोनों के समान B, लेकिन धारिता दोनों में से किसी की भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किसी भी निकाय या किसी भी सिस्टम की जो धारिता होती है वो उसकी आकृति और आकार पर निर्भर करती है। आवेश या विभव बदलने से धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर? तो अब यहां पर देखिए C1 और C2, जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करने लगेगा। इस प्रक्रिया को ही आवेशों का पुनर्वितरण कहते हैं और ये तब तक चलेगा जब तक कि दोनों के विभव समान ना हो जाएं। उसी विभव को हम बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। ये प्रक्रिया कुछ वैसी ही है जैसे एक गर्म वस्तु और एक ठंडी वस्तु को जब हम संपर्क में रखते थे तो ऊष्मा गर्म वाली वस्तु से निकलकर ठंडी वाली वस्तु में जाने लगती थी और तब तक जाती थी जब तक कि दोनों के ताप समान नहीं हो जाते थे। ऐसा ही कुछ यहाँ होता है। तो यहाँ भी क्या होगा? यहाँ आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में तब तक जाएगा जब तक कि दोनों के विभव समान ना हो जाएं। इसी विभव को हम बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव। तो अब देखिए, जब इन दोनों को आप आपस में जोड़ दोगे तो ये A और B, ये जो दो वस्तुएं हैं, ये दोनों वस्तुएं क्या होंगी? एक संयुक्त निकाय की तरह व्यवहार करेंगी। संयुक्त निकाय का मतलब ये पूरा मिलके एक वस्तु मानी जा सकती है। इस स्थिति में अगर हम बात करते हैं तो इस स्थिति में अगर आप निकालते हैं कि इस निकाय का उभयनिष्ठ विभव कितना आएगा, तो देखिए उभयनिष्ठ विभव, आपने विभव का फॉर्मूला पढ़ा है, विभव बराबर होता है आवेश, तो यानी कि कुल आवेश अपॉन कुल धारिता, कुल धारिता। क्लियर? अब देखिए उभयनिष्ठ विभव को हम B से प्रदर्शित किए हैं तो B कुल आवेश मतलब एक पर आवेश कितना था? Q1, दूसरे पर आवेश Q2, एक की धारिता C1 दूसरे की C2।
तो अब देखो Q1 और Q2 के मान अगर आप निकालते हो तो आपको मालूम है कि Q1 का मान होता है C1V1 और Q2 का मान होता है C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये जो फॉर्मूला आता है ये आपके उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला है। V इज इक्वल C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। और अगर परिभाषा पूछी जाती है तो जब अलग अलग विभव वाली दो वस्तुओं को आपस में जोड़ा जाता है तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक गति करता है जब तक कि दोनों के विभव समान ना हो जाएं, और इसी समान विभव को हम उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। मान होता है कुल आवेश अपॉन कुल धारिता, जो निकल के आता है आपका V इज इक्वल C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर। अब देखिए आवेशों का पुनर्वितरण हुआ, आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उभयनिष्ठ विभव हमको मिल गया। लेकिन जब ये आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएगा तो इस प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाएगी। यानी कि जोड़ने से पहले अगर हम बात करें तो निकाय की ऊर्जा कुछ और होगी और जोड़ने के बाद निकाय की ऊर्जा कुछ और होगी। यानी कि इस पूरी प्रक्रिया में जो ऊर्जा होती है वो ऊष्मा के रूप में नष्ट होती है। तो यहां से अगला टॉपिक हमारा आता है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि। ऊर्जा हानि का मतलब जब आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है किसी चालक के द्वारा तो ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में नष्ट होने लगता है, जिसे ऊर्जा हानि कहा जाता है। अब अगर हम ऊर्जा हानि की बात करें तो ऊर्जा हानि आप कैसे निकाल सकते हो? तो देखो ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि का मतलब क्या है? जोड़ने से पूर्व ऊर्जा, जोड़ने से पूर्व ऊर्जा माइनस जोड़ने के पश्चात ऊर्जा। अब देखिए जोड़ने से पूर्व ऊर्जा की अगर आप बात करते हो तो कितनी होगी? 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर। ये तो जोड़ने से पूर्व हो गई। जोड़ने के बाद की अगर आप बात करते हो तो माइनस 1/2 क्या होगा? C1 प्लस C2V स्क्वायर। हमने क्या बोला कि जोड़ने के बाद ये दोनों जो वस्तुएं हैं एक संयुक्त निकाय की तरह व्यवहार करेंगी। संयुक्त निकाय का मतलब दोनों मिलकर एक वस्तु समझी जा सकती है। तो इस स्थिति में क्या बनेगा? 1/2 C1 C2 इंटू V स्क्वायर। 1/2 को बाहर कर लीजिए। अब देखिए 1/2 को अगर हम बाहर कर लें तो ये क्या आएगा? डेल्टा U इज इक्वल 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2। अब देखो V2 जो V है, V स्क्वायर का अगर हम मान रखें तो V का मान क्या था? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये मान था V का। स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। क्लियर। अब देखिए जब दोनों का आपने स्क्वायर किया है तो इससे ये स्क्वायर कैंसिल। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलने वाला है? इज इक्वल 1/2। देखो C1 प्लस C2 ये तो LCM में जाएगा। C1 प्लस C2 का इसमें गुणा करते हैं, पहले C1 का करते हैं तो ये क्या होगा? C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 का इसमें करते हैं तो C1 C2 B2 स्क्वायर प्लस C2 का गुणा करते हैं तो C1 C2 B1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर। ये दोनों का इन दोनों में गुणा हो गया। पहले C1 का किया है इन दोनों में, फिर ये C2 का किया इन दोनों में। अब अगर बात करें तो C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर ओपन करोगे। देखो वैसे तो अंदर के सारे टर्म पॉजिटिव आएंगे लेकिन बाहर माइनस लगाए तो सब माइनस हो जाएंगे, तो क्या होगा? माइनस
C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 B1 B2 और अपॉन में क्या आया है C1 प्लस C2। अब देखो कुछ चीजें कैंसिल होती दिखाई दे रही हैं इसमें, क्या C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर धनात्मक, ये ऋणात्मक कैंसिल, C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस और ये C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस कैंसिल। अब इन सब में देखो क्या कॉमन आया, इन सब में अगर हम बात करें तो इन सब में C1 C2 C1 C2 और C1 C2 ये कॉमन आता दिख रहा है, C1 इंटू C2। ब्रैकेट में क्या बच रहा है B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस 2 V1 इंटू V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब देख लीजिए V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, अगर आप इसको चाहो तो आप इसको B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और जब आप इसको B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर लिखोगे तो ये आपका क्या बनेगा, ऊर्जा हानि इज इक्वल क्या होगा 1/2 C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये ब्रैकेट वाला पूरा कितना आया B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। क्लियर, B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर, ये आया आपका ऊर्जा हानि। सिंपल कि जब दो चालकों को आपस में जोड़ा जाता है तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव वाले चालक की ओर गति करता है, और तब तक गति करता है जब तक कि दोनों के विभव समान ना हो जाएं। उसी प्रक्रिया को आवेशों का पुनर्वितरण कहते हैं। जो विभव समान विभव हमको मिलता है उसको उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। साथ ही साथ इस पूरी प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, जिसे निकाय की ऊर्जा हानि कहा जाता है। ऊर्जा हानि का मतलब होता है जोड़ने से पूर्व ऊर्जा माइनस जोड़ने के पश्चात ऊर्जा। जोड़ने से पूर्व हमने दोनों वस्तुओं की ऊर्जा निकाल ली, जोड़ने के पश्चात निकाल ली, दोनों का जो अंतर आया वो आ गया आपका डेल्टा U इज इक्वल 1/2 C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। क्लियर, ये तो आ गई निकाय में ऊर्जा हानि। लेकिन अगर हम बात करें कि आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर गया, ये जो आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जा रहा है ये स्मॉल q, इसका मान क्या होगा, यानी कि स्थानांतरित आवेश की मात्रा क्या होगी। तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा देखें तो चाहे तो हम इस वस्तु के आवेश इन दोनों से निकाल लें, चाहे हम इन दोनों से निकाल लें। पहली का निकालेंगे तो क्या होगा प्रारंभिक आवेश माइनस अंतिम आवेश, दूसरी का निकालेंगे तो अंतिम आवेश माइनस प्रारंभिक आवेश। दोनों में से हम किसी भी फॉर्मूले को लगा के ज्ञात कर सकते हैं। चलिए उसकी भी बात करते हैं, देखते हैं क्या है। अब देखिए अगर हम बात करें तो यहां से टॉपिक आपका बनता है स्थानांतरित आवेश की मात्रा। अब देखिए स्थानांतरित आवेश की मात्रा, स्थानांतरित आवेश की मात्रा आप दो तरीके से निकाल सकते हो। अगर आप यहां से बात करते हो तो आप क्या कह सकते हो, पहली वस्तु के लिए पहली वस्तु क्या थी ए के लिए। अब देखिए ए के लिए अगर हम बात करें तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा Q बराबर क्या होगा, जोड़ने से पूर्वावेश माइनस जोड़ने के पश्चात आवेश। अब देखिए जोड़ने से पूर्व आवेश, जोड़ने से पूर्व आवेश की अगर आप बात करें तो क्या होगा C1 इंटू
B1, क्योंकि Q जो आपका होता है Q1 इज क्या होता है, Q1 इज इक्वल होता है C1 इंटू B1, और जोड़ने के पश्चात आवेश कितना आएगा, माइनस C1 इंटू V। जोड़ने से पूर्व कितना था C1 B1, और जोड़ने के पश्चात कितना हुआ C1 इंटू V। कितना आया, C1 कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है आपका B1 माइनस B, B1 माइनस B। B उभयनिष्ठ विभव है, मान रखेंगे तो C1 B1 माइनस C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2। अब जरा सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये C1 तो बाहर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर जब आप इसको गुणा करोगे तो C1 B1 प्लस C2 B1 माइनस C1 B1 माइनस C2 B2 अपॉन, देखो ये माइनस था, अंदर वाला भी दोनों माइनस के हो गए, क्या आएगा C1 प्लस C2। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसमें, अगर बात करें C1 B1 से C1 B1 कैंसिल, C2 और C2 दोनों कॉमन, क्या बचेगा B1 माइनस B2। तो यहां से जो आपका निकल के आया वो निकल के आया आपका Q इज इक्वल C1 इंटू C2 इन ब्रैकेट B1 माइनस B2। समझ लीजिए, यहां से जो निकल के आया वो क्या आया आपका Q इज इक्वल C1 इंटू C2 इन ब्रैकेट B1 माइनस B2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आ गई आपकी स्थानांतरित आवेश की मात्रा, जो इस आवेशों के पुनर्वितरण की प्रक्रिया में एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाएगा। जोड़ने से पूर्व C1 B1, जोड़ने के पश्चात C1 B, C1 कॉमन ले लिया, V का मान जब रखोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आएगा C1 इंटू C2 इन ब्रैकेट B1 माइनस B2 अपॉन C1 प्लस C2। आप इसको चाहते तो आप दूसरी वस्तु से भी निकाल सकते थे, तो दूसरी वस्तु से अगर आप निकालते तो आपको क्या करना पड़ता, जोड़ने के पश्चात आवेश माइनस जोड़ने से पूर्व, क्योंकि दूसरी वाली वस्तु का आवेश बढ़ा था, पहली वाली का घटा था, तो हमने ये लगा दिया। तो जब भी आपसे आवेशों के पुनर्वितरण की बात की जाएगी तो नॉर्मली आपसे तीन चीजें ही पूछी जाएंगी, या तो उभयनिष्ठ विभव, या फिर ऊर्जा हानि, या फिर स्थानांतरित आवेश की मात्रा। क्लियर है? चलते हैं, कुछ क्वेश्चन है इस टॉपिक से संबंधित करते हैं। पहला क्वेश्चन है 20 माइक्रोफैरड तथा 30 माइक्रोफैरड धारिता वाले दो समांतर प्लेट संधारित्र क्रमशः 30 वोल्ट तथा 20 वोल्ट तक आवेशित हैं। यदि इन दो संधारित्रों की एक समान आवेश वाली प्लेटों को परस्पर जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य उभयनिष्ठ विभवांतर क्या होगा। तो बेटा देखो, उभयनिष्ठ विभवांतर के लिए आपको मालूम है, क्या अभी आपने पढ़ा, उभयनिष्ठ विभवांतर का V इज इक्वल क्या होता है, C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2। V इज इक्वल, अब देखिए C1 B1, C1 कितना है, C1 कितना है 20, C2 कितना है 30, तो 20 इंटू कितना है, इसका 30 वोल्ट है पहले वाले का, प्लस दूसरे की धारिता 30 है, विभवांतर कितना है 20, 30 इंटू 20 अपॉन पहले की 30 दूसरे की 20। क्लियर? जब आप इनको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 600 प्लस 600, 600 प्लस 600 अपॉन 50, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1200 अपॉन 50, एक कैंसिल हो जाएगा, तो V इज इक्वल, जब आप इसको कैंसिल करोगे 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करोगे तो 24 वोल्ट, कितना आएगा 24 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए कभी कभी मन में यहाँ पे ख्याल आ रहा होगा कि यहाँ पर तो माइक्रोफैरड था, फैरड में नहीं बदला। तो देखो सिंपल सी बात है, फैरड में अगर हम बदलते भी हैं तो यहाँ पर पूरा क्या होगा, दोनों में 10 की घात माइनस 6 इधर आ जाएगा, और इधर भी क्या आएगा, क्योंकि ये भी दोनों उसी में है तो इसमें भी क्या आएगा 10 की घात माइनस 6,
इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो सिंपल आपको C1 B1 मालूम है, C2 B2 मालूम है। क्लियर? C1 B1 मालूम है, C2 B2 मालूम है। आप सीधा सीधा मान रखते हैं V इज इक्वल C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आ जाता है आपका ओवेनिस्ट विभव। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 पिकोफैराड धारिता के संधारित्र को 100 वोल्ट के विभवांतर तक आवेशित किया गया है। एक दूसरे संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यदि अंतिम वोल्टेज 30 वोल्ट हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? दूसरे को इसके समांतर में जोड़ दिया। मान लीजिए पहला संधारित्र ये है, इसकी धारिता कितनी है? 100 पिकोफैराड। ठीक है, वोल्टेज कितना है? 100 वोल्ट। दूसरा एक इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, सॉरी समांतर क्रम में, दूसरा जोड़ दिया इसके समांतर क्रम में इस प्रकार से। इसकी धारिता C2, लेकिन इतना मालूम है कि जब इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया तो इनका जो विभवांतर हो जाता है वो कितना हो जाता है? 30 वोल्ट हो जाता है, इस प्रकार से। तो ये जो दूसरा वाला जोड़ा जा रहा है, इस दूसरे वाले की धारिता क्या होगी? अब समझिए, दूसरे वाले की अगर आपको धारिता निकालनी है तो दूसरे वाले की धारिता समझिए। तो पहले संधारित्र के लिए देखो, अब यहां पर समझना, पहले संधारित्र के लिए आपने क्या पढ़ा है? C1 इज इक्वल क्या होता है? Q1 अपॉन B1, यानी कि Q1 इज इक्वल C1 B1। कितना आएगा आवेश? Q1 C1 कितना है? 100 पिकोफैराड, यानी कि 100 इंटू 10 की घात माइनस 12, और ये V कितना है? 100। 100 इंटू 100 यानी कि 10 की घात 4 कम हो जाएगा, तो ये Q1 कितना आएगा? 10 की घात माइनस 8 कूलम। पहले तो ये आवेश आ गया। क्लियर? अब इनको जब आपस में जोड़ दिया तो आपस में जोड़ने के बाद देखिए, संयुक्त निकाय के लिए अगर संयुक्त निकाय के लिए बात करें तो देखो आपको मालूम है क्या होगा? Q इज इक्वल क्या होना चाहिए? C1 प्लस C2 इंटू V। क्यों? क्योंकि देखो आवेश बदलेगा नहीं, आवेश वही रहेगा, आवेशित आप कर चुके हो, तो आवेश तो उतना ही रहेगा। कितना आएगा ये? 10 की घात माइनस 8 C1 प्लस C2, ये आ रहा है आपका V कितना आया है? इंटू 30। कितना आया? 30। अब देखिए, ये अगर आप इसको इधर लेके आते हो तो ये कितना आएगा? C1 प्लस C2 इज इक्वल आएगा 1/30 इंटू 1/30, या फिर अभी यहाँ पे रहने देते हैं, यहाँ पे मान रख लेते हैं C1 और C2। C2 हमें याद करना है। C1 का मान कितना है? C1 का मान है 100 माइक्रोफैरड, यानी कि 100 इंटू 10 की घात माइनस 12 प्लस C2 इंटू 30। इसको आप करोगे तो ये आएगा 10 की घात माइनस 8 इज इक्वल 10 की घात माइनस 10 प्लस C2 इंटू 30। इसको इधर लेके आओ तो ये 10 की घात माइनस 8/30 इज इक्वल क्या होगा? 10 की घात माइनस 10 प्लस C2। अब जरा देखिए, ये आपका इतना आया, यहां से अगर हम C2 का मान निकालें तो ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो C2 इज इक्वल 10 की घात माइनस 8/30 प्लस 10 की घात माइनस 10। अब देखो, इसको चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 10 की घात माइनस 8/30, ये माइनस आएगा, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। किसका होगा? ये इधर आके माइनस का। ठीक है,
माइनस, इसको चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 10 की घात माइनस 8/100। 10 की घात माइनस 10 को क्या लिखा जा सकता है, 10 की घात माइनस 8/100। अब देखिए आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका C2 निकलेगा, 10 की घात माइनस 8 कॉमन ले लीजिएगा, 1/30 माइनस 1/100। LCM आएगा आपका 300, 10 की घात माइनस 8, LCM आया आपका 300, ये आएगा 100 माइनस, सॉरी ये होगा आपका 30 है, 10 माइनस 3, यानी कि C2 इज इक्वल 10 की घात माइनस 8 इंटू 7/300। 7/300, इसको चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, C2 इज इक्वल 7/3 इंटू 10 की घात माइनस 10, 10 की घात माइनस 10, यानी कि भाग करोगे तो 2.33 इंटू 10 की घात माइनस 10 फैरड। कितना आया, 2.33 इंटू 10 की घात माइनस 10 फैरड। ये तो आ गई दूसरे वाले संधारित्र की धारिता जो इसके साथ जोड़ा गया था। अब बात यह भी की जा रही है कि ऊर्जा हानि कितनी होगी, कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा और उस ऊर्जा का क्या होगा। तो देखो उस ऊर्जा का क्या होगा ये पहले से क्लियर है कि इस प्रक्रिया में जो भी ऊर्जा ह्रास होगा वो ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाएगा, ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगा। कितना होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर हम ऊर्जा हानि की बात करें तो अब देखो यहां से जो ऊर्जा हानि निकलेगी, ऊर्जा हानि, ऊर्जा हानि, अब देखो पहले ऊर्जा कितनी थी, 1/2 C1 V1 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2, और बाद में कितना हो गया V स्क्वायर, 1/2 C1 कितना है 10 की घात माइनस, C1 कितना आया है C1 10 की घात माइनस 10, 10 की घात माइनस 10 इंटू V1 स्क्वायर मतलब 100 का होल स्क्वायर, ये हो गया पहला, माइनस 1/2 C1 प्लस C2 कितना आ रहा है, अगर आप यहां से देखें तो C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, जरा अगर हम मान निकाल लें तो C1 प्लस C2 यहां से क्या निकल के आएगा, C1 प्लस C2, C1 कितना है 10 की घात माइनस 8 प्लस C2 कितना है 2.33 इंटू 10 की घात माइनस 8, क्लियर, इंटू V इंटू V, V कितना है, V है आपका 30 होल स्क्वायर, करो जरा इसको सॉल्व, ये आएगा आपका 1/2 इंटू 10 की घात माइनस 6, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की घात 4, 10 में से 4 कम होगा तो 10 की घात माइनस 6 माइनस 1/2 इंटू, इसको जब आप गुणा करोगे तो ये होगा 3.33 इंटू 10 की घात माइनस 8, क्लियर, इंटू 900, कितना होगा 900। अगर आप इसको गुणा करते हैं तो इसका गुणा करने पे क्या आएगा 900, गुणा करिए आप तो ये आएगा आपका 1/2, ये कॉमन ले लिया जाएगा और ये आएगा आपका 10 की घात माइनस 6 माइनस, अब देखिए उसको आप गुणा करते हो तो 9×27 यानी कि 3.33 इंटू 3 हो जाएगा 10, 30, ठीक है,
ये आएगा आपका 30 माइनस 30 इंटू 10 की घात माइनस 6। क्लियर? एक मिनट। हाँ, संधारित्र की धारिता, ठीक है। ऊर्जा हानि C1 कितना था, 10 की घात माइनस 8 था, इंटू V1 स्क्वायर 10 की घात माइनस 6 बचा, हाँ माइनस 8, और ये आया था 2.33 इंटू 900 30 इंटू 10 की घात माइनस 6 15। ठीक है, ओके, निकल आएगा। ठीक, आ गया, ये आ गया। आप इसको जब करोगे तो ये आपका आएगा, निकाल लीजिएगा इसको। ओके ओके, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, एक मिनट। C1 कितना था, 10 की घात माइनस 10 था, ठीक है। ये आया आपका 10 की घात माइनस 10, यहाँ पे होगा 10 की घात माइनस 10, और ये भी 10 की घात माइनस 10। इसको जब आप गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 30 इंटू 10 की घात माइनस 8 रह जाएगा। 30 इंटू 10 की घात माइनस 8, या आप इसको ये भी लिख सकते हो 1/2, 1 इंटू 10 की घात माइनस 6 इंटू 0.3 इंटू 10 की घात माइनस 6। करिए सॉल्व, तो ये आएगा आपका, एक में से 0.3 कम होगा, 0.7/2 इंटू 10 की घात माइनस 6, ये टोटल आएगा आपका 0.35 इंटू 10 की घात माइनस 6 जूल। ये आ गया आपका आंसर। तो इस पूरी प्रक्रिया में होने वाला जो ऊर्जा ह्रास होगा वो आएगा आपका 0.35 इंटू 10 की घात माइनस 6 जूल। क्लियर? और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।